The winter session has come to an end today with both houses being adjourned sine die. But before that, once again, it was a day of high drama in Sansad. Protest versus protest playing out as BJP and the India Bloc held massive protests once again in the parliament premises. BJP netas protesting against Rahul Gandhi were demanding that the leader of opposition be suspended for, according to them, distorting Amit Shah's remarks on B.R. Ambedkar. On the other hand, you had the India Bloc MP staging a protest outside Parliament against Amit Shah. The BJP MPs are right now protesting in Parliament, right in front of Birsa Munda statue. You can see how Anurag Thakur along with senior BJP MPs are protesting here, and they are holding placards where they are demanding apology from Rahul Gandhi. These are all senior BJP leaders, senior MPs of Rajya Sabha and Lok Sabha, and you can see how Anurag Thakur is seen raising slogans. गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. And this is the protest of BJP against the allegations those yesterday were leveled by BJP MP Ms. Konyak, where she had leveled serious allegations against Rahul Gandhi. And here you can see as to how Anurag Thakur and senior BJP leaders are seen protesting. Anurag Thakur continues to raise slogan, and they are holding संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. And this protest is also right in front of Birsa Munda statue and B.R. Ambedkar statue, and the message is being given by BJP that BJP is not going to tolerate the kind of language and the behavior which Rahul Gandhi showed in Parliament yesterday. Piyush Mishra in Delhi for अब जब उनका चेहरा बेनकाब हो गया तो राहुल गांधी के गुस्से में जिस तरह से कल आए और उनको एनडीए के सांसदों के बीच में जो होते धक्के देते जैसे निकले दल के साथ और सिक्योरिटी गार्ड की बात भी नहीं सुनी कि उनको साइड में से निकाला, वहां से भी नहीं गए. ये दिखाता है कि चोट पहुंचाने की इच्छा हिंसा बहुत साफ है. दो सांसदों के अस्पताल में भर्ती, महिला सांसद का दुर्व्यवहार किया. हम राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. जो अम्बेडकर जी का मान वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने किया वो भी, और जो सांसदों के साथ राहुल गांधी ने किया वो भी. किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आ जाए? कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था. आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं. तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा? और हम लोगों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों को चुन चुनकर कांग्रेसी जो है उसकी हत्या करवा सकते हैं. उसके लिए हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं. आपने नोटिस भी दिया है, नोटिस में आपने क्या मांग किया? प्रिविलेज नोटिस. देखिए, कभी कोई सांसद यदि बोलते हैं तो उसका तथ्यात्मक चीज ही आपको सोशल मीडिया पर डालना है, पूरा वीडियो डालना है. माननीय अमित शाह जी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने पेश किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और ये प्रिविलेज बनता है. यही प्रिविलेज हमने दिया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष. कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया. तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है. तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए. ये हमारे एमपीज का जो डिमांड है वो तो जायज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, या हाथापाई नहीं होना चाहिए. ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है. अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है. इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है. हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा. देखिए, एफआईआर तो मैं भी लेके गया था. हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, मुकुल वासनिक जी, तमाम सदस्य थे, हमने दिया.
वहाँ पर बैनर में डंडे लगा के कौन आया था? वहाँ पर रास्ता किसने रोका था संसद में जाने का? ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। आज प्रोटेस्ट, ये देश ऋणी है अम्बेडकर जी का। हम भाजपा की फासिस्टवादी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है।